नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर में मिले और 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज, एक पटमदा और एक मानगो का है मरीज। 44 करोड़ रुपए घोटाले के मामले में गिरफ्तार सहकारिता बैंक के पूर्व मैनेजर को भेजा गया जेल। और सारेकेला पुलिस ने खनन विभाग के साथ मिलकर की सबसे बड़ी कार्रवाई, 41 हाईवा जब्त। खबरें अब विस्तार से। कदमा थाना अंतर्गत रामनगर रोड नंबर 6 निवासी शिवनाथ कुमार पर हुए फायरिंग मामले में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को पुलिस ने सभी को पूछताछ के बाद भेज दिया। धराए अभियुक्तों में बिष्टुपुर स्ट्रेट माइल रोड निवासी विकास नाग, सोनारी खोताडी निवासी दीपक कुमार, कदमा शास्त्री नगर ग्वाला बस्ती निवासी तापस घोष, सोनारी मस्जिद रोड निवासी रंजीत कुमार और बिष्टुपुर बेल्डी चर्च के पास रहने वाला अनिश महानंद शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, एक स्कूटी और एक बाइक जब्त किया है। इस मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने बताया कि इस मामले के प्राथमिक अभियुक्त कदमा शास्त्री नगर निवासी बिट्टू उर्फ प्रशांत कापड़ी और बिष्टुपुर के रोड निवासी सुमित कुमार फरार चल रहे थे। दोनों ने गिरफ्तारी के डर से 13 मई को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गुरुवार 21 मई को रिमांड पर लिया। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए इस कांड में शामिल अन्य दिनांक 15 अप्रैल को विश्वनाथ कुमार उर्फ शेरू उनके घर में एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था। उस संदर्भ में उन्होंने एक केस दर्ज कराए कदमा थाना में 69/20। उसमें उनको अटेम्प्ट टू मर्डर एवं आर्म्स एक्ट जो फायरिंग हुआ था उस संबंध में उन्होंने कांड दर्ज करवाई। उसमें 2 नेम्ड एक्यूज्ड के खिलाफ दर्ज करवाया था। ये दोनों नेम्ड एक्यूज्ड जेल में सरेंडर हुए थे। उनको पुलिस रिमांड में लेके पूछताछ करने पर टोटल और 5 आदमी, कुल मिलाकर 7 आदमी का उसमें संलिप्तता पाया गया है। प्रशांत उर्फ बिड्डू, सुमित कुमार, विकास नाग, दीपक कुमार, रंजित करमकार, अनिश महानंद और तापस घोष। और ये सभी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल एवं अन्य वाहनों में उनके विश्वनाथ कुमार। साथ ही आपको बता दें, सरायकेला जिले के तिरुलडी थाना क्षेत्र में पुलिस और खनन विभाग के संयुक्त टीम ने छापामारी कर अवैध बालू से लदे 41 हाईवा जब्त किए। चालक और अवैध कारोबारी गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जाता है अवैध बालू का उठाव होने की सूचना पर सरायकेला एसपी के पहल पर पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम बनाई गई थी। टीम ने तिरुलडी थाना क्षेत्र में शनिवार की अहले सुबह छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर बालू से लदे 41 हाईवा जब्त किए। जांच में बालू का वैध चालान और अन्य कागजात नहीं मिलने पर टीम ने हाईवा चालक और अवैध बालू कारोबारियों को गिरफ्तार किया और थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सरायकेला के जिला खनन पदाधिकारी को मामले का सूचक बनाया गया है। इधर सरायकेला के एसपी मोहम्मद अर्शी ने कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी। तो फिर ये भी कि ईचागढ़ एवं तुरुली थाना अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी से अवैध बालू की निकासी हो रही है। उसको ट्रांसपोर्ट करके इलीगली ले जाया जा रहा है। इस संबंध में वरीय पदाधिकारियों से भी सूचना आई थी, तो उसको लेके एक छापामारी दल का गठन किया गया। तो उसमें ज़िला पुलिस के अधिकारी मेरे नेतृत्व में एसडीपीओ साहब वगैरह और जिला खनन प्रभारी पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है। आप इधर कैमरा कर लीजिए, एक बार देख लीजिए।
तो मौजूद हैं वो भी। तो ये एक संयुक्त टीम का रेड हुई थी उसकी, तो उस रेड के दौरान कल देर रात से आज सुबह तक ये रेड चली है और उस दौरान 41 हाईवा ट्रक बालू भरे हुए बरामद हुए हैं। और खनन पदाधिकारी साहब ने उसमें बताया देखे पेपर कि कोई भी पेपर इसके पास है नहीं और जो भी कागजात थे वैलिड नहीं थे, तो सभी पूरी तरह से अवैध थे। और NH 33 पर सुदूर गांव टेक सोल चौक पर टारगेट फाउंडेशन की ओर से प्राकृतिक आपदा और कोरोना बीमारी से राहत पहुंचाने के लिए राहत शिविर की शुरुआत की गई। इस गांव में महज 20 झोपड़ी नुमा घर हैं। गांव के बच्चे नदी नाले पार कर स्कूल जाने को लाचार हैं। बरसात में गांव के बच्चे स्कूल ड्रेस निकालकर नदी पार कर स्कूल जाते हैं। शनिवार को माटीदाना बेलापट पंचायत के उप मुखिया देव कुमार पेरा ने गांव के प्रवासी मजदूरों को सैनिटाइजर, मास्क और सत्तू बांटा। उन्होंने कहा, इस सुदूर गांव वालों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। ग्रामीणों की जिंदगी के बारे में किसी का ध्यान नहीं है। पूरा विश्व, हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा अनुमंडल एक विश्व के सबसे भारी संक्रामित बीमारी कोरोना कोविड-19 के तहत संक्रामित है। इसके तहत टारगेट फाउंडेशन के तरफ से बहरागोड़ा प्रखंड के तमाम पंचायत मटियाना, भूतिया, राजलाबंद एवं इन पंचायतों के विभिन्न गांवों में घूमकर लगभग 20 से 25 गांवों के अंतर्गत हम लोगों ने सभी सदस्य जैसे संजय मुंडा, दुर्गा प्रसाद मानकी, तापस बैठा, विभिन्न सदस्यों ने मिलकर के जागरूकता अभियान चलाया एवं आवश्यकता पड़ने पर जहां वैसे परिवार हैं जो आपदा से गुजर रहे हैं, वैसे परिवारों को खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थ, जरूरत पड़ने पर वस्त्र एवं खाद्य सामग्री देकर मदद भी किया। और श्री कृष्णा वेलफेयर समिति और भवानी बॉयज क्लब की ओर से गोलमुरी रामधनी बागान में रोजाना 300 लोगों को खाना मिल रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रदीप कुमार बालमोचू ने बताया, पहले अप्रैल से रोजाना सैकड़ों गरीबों के बीच खाना खिलाया जाता है और कच्चे अनाज बांटे जा रहे हैं। यहाँ पर जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। CS बस्ती जिसमें बहुत ही गरीब लोग निवास करते हैं और विशेषकर हमारे मुखिया जी, उनको ये महसूस हुआ कि गांव देहात में सब बट रहा है, मगर कहीं ना कहीं ऐसे लोग निवास कर रहे हैं जहाँ पर कोई भी उसकी सुधि लेने वाला नहीं है। और इसलिए सुरेश जी ये निर्णय किए कि नहीं, यहाँ पर जो गरीब लोगों के बीच में जो कच्चा अनाज है, आटा, चावल, दाल, ये सब पहुँचाने की आवश्यकता है। हमको लगता है कि इसी को आज हम लोगों ने ज़मीन पर उतारा है और प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हम लोगों की तरफ से जो भी मदद हो उसको हम लोग पहुँचाएँ और विशेषकर सुरेश जी को हम विशेष धन्यवाद दें। वहीं विभिन्न संगठनों की ओर से विभिन्न जगहों पर अलविदा जुम्मे के दिन गरीब रोजेदारों के बीच कच्चे अनाज और बिरयानी बांटी गई। बिष्टुपुर ओ रोड में महिला विकास समिति की ओर से गरीबों के बीच चावल, चीनी और लच्छा बांटे गए। समिति के अध्यक्ष निशाद खातून ने जानकारी दी। हमारी संस्था का नाम महिला विकास मंच है और ये ईद के मौके पे लच्छा है, चावल है, पुलाव का और चीनी है और भी जो भी आर्थिक सहायता जो भी होगी हमारी तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से वो भी किया जाएगा। और ये बिष्टुपुर से मतलब हम लोग बांट रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास मार्क है, जो भी है ज़रूरतमंद। इतने दिन से हम लोग राशन बांट रहे थे तो हम लोग को मालूम है कि जिसको ज़रूरत है कौन किसको देना है, नहीं देना है। वहीं मानगो जवाहर नगर में अलविदा जुम्मे पर गरीबों के बीच समाज सेवी अजमेरी खान ने गरीब रोजादारों के बीच बिरयानी बांटा। मुकद्दस महीने में कि मैं कुछ ज़रूरतमंद रोज़ेदारों को अफ्तार करा सकूं और आज अलविदा कहते हुए, आज अलविदा जुम्मा का मुकद्दस दिन था
और ऐसा लग रहा था कि जैसे ईद मिलन होता है उस तरह का मजमा जुट गया और काफ़ी लोग आए जो गिनती के मुतल्लिक नहीं है। इतने आलम रहे माशाअल्लाह। अभी भी ताउन जारी है और तकसीम हो रहा है हमारे नजीब। जबकि जवाहर नगर रोड नंबर 14 में झारखंड युवा मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जिला उपाध्यक्ष जकी अजमल सोनू के नेतृत्व में कच्चे सामानों का वितरण किया गया। झारखंड में एक भी जनता भूखे नहीं रहे। तब से हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने साथी हैं, युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष बबन राय जी, पवन कुमार जी, हमारे इस्लाम भाई, नियाज भाई, सब लोगों ने हम लोग उस दिन से एक निर्णय लिया कि हम लोगों से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा गरीब ज़रूरतमंद, आप देख रहे हैं लॉकडाउन होने की वजह से सारा काम दाम ठप है। रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, सब आदमी आज परेशान हाल है। इसलिए हम लोग फर्स्ट डेट से जब से लॉकडाउन हुआ है हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग। उधर कदमा टोल ब्रिज के पास एक अज्ञात व्यक्ति लावारिस हालत में मिला। 108 एम्बुलेंस में उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। अज्ञात व्यक्ति झाड़ी में मिला, अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। 108 एम्बुलेंस से उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। एम्बुलेंस कर्मी श्याम पदो ने बताया कि सूचना पाकर अज्ञात व्यक्ति को उसने एम्बुलेंस से लाकर भर्ती किया है। फोन किया ये आदित्यपुर का हॉस्पिटल वाला स्टाफ, वहाँ से आदित्यपुर टोल ब्रिज के सामने पेशेंट मिला। हम लोग उठा के, वो लोग भी साथ दिया, उठा के अल्लाह करके एमजीएम में ड्रॉप किया। ये कौन है ये तो मालूम नहीं है उसका नाम का। क्या लग रहा है? कहाँ पे ये गिरा हुआ था, क्या देखे आप? टोल ब्रिज के सामने गिरा हुआ था, साइड में, रोड के किनारे। क्या लग रहा है, नदी के किनारे था क्या? नदी भी किनारे है और टोल ब्रिज के सामने जस्ट। क्या नहा रहा था या ऐसा कुछ? ये तो हम लोग को मालूम नहीं। टोल ब्रिज के सामने गिरा हुआ था। कोई मारा पीट किया है या ये तो उतना ये नहीं। तो आपने जब गए तो क्या देखे वहाँ पे? वहाँ पर गिरा हुआ था, ऑफिस स्टाफ भी था, पुलिस भी था। तो फिर आपने सीधा उठा के? हाँ, साथ में वो लोग भी उठा दिया, साथ में उठा के एमजीएम ले आए। हाँ। कहाँ का कुछ मालूम है? नहीं मालूम नहीं, खाली गिरा हुआ मिला। हाँ, गिरा हुआ। क्या नाम है आपका? श्याम पदो महतो। क्या करते हैं? साथ ही जाकिर नगर मदरसा में बैठक की गई, जिसमें शहर के सभी मौलाना, इमाम और बुद्धिजीवी मौजूद थे। पुतुल सिंह नामक महिला की गिरफ्तारी नहीं होने पर सभी आक्रोशित थे। फेसबुक पर एक संप्रदाय विशेष पर एक सप्ताह पहले पुतुल सिंह नामक महिला ने भद्र टिप्पणी की थी। साइबर थाना में महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी अभी तक इस महिला की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे मुस्लिम समुदाय काफी नाराज है। मदरसा में शहर के मौलाना, इमाम और बुद्धिजीवियों की बैठक नाराजगी का कारण है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि महिला की गिरफ्तारी नहीं हुई तो ईद के दिन काला बिल्ला लगाकर मुस्लिम विरोध जताएंगे। इधर तंजीम अहले सुन्नत मुस्तफा मिसलाई ने आरोप लगाया कि पुलिस मामले को लिपापोती करने की तैयारी में है। उन्होंने विरोध में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इतनी सहूलत है, अगर चाहे तो 2-4 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है उसको। उसके अलावा इस मामले में पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए हम प्रशासन से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द उसके ऊपर। ये जाकिर नगर के मरकजी हाल में पूरे शहर के उलमाए किराम, मसाजिद के इमाम और बुद्धिजीवी लोगों ने शिरकत की और हम लोगों ने इत्तेफाक राय से ये पास किया है कि एक हफ्ता पहले पुतुल सिंह नामी औरत ने जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की और हम लोगों ने साइबर क्राइम थाने में केस किया। एक हफ्ता हो गया मगर अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन लीपापोती में मसरूफ़ है। तो प्रशासन को अगर ये गलत फहमी है कि लीपापोती करके हम मामले को दबा देंगे तो ये उसकी गलत फहमी है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रशासन उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करे। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी चिकित्सा की हर अत्याधुनिक सुविधाएं। इस अस्पताल में जाने माने डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं।
अस्पताल में मौजूद विशेष सेवाओं में ये सभी है शामिल: न्यूरो साइंसेज, कार्डिक साइंसेज, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, रेनल साइंसेज, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड जीआई सर्जरी, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। यहाँ पर सारी जो इलाज है वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कम से कम न्यूनतम दरों पर हम लोग करें। यहाँ पर आयुष्मान भारत से लेकर के ईएसआई, टीपीएस सारे का व्यवस्था है और जटिल से जटिल रोगों के लिए इलाज के लिए यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि न्यूरो साइंस के लिए बेस्ट डॉक्टर हमारे पास हैं, क्रिटिकल केयर के लिए पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी और इत्यादि। जो भी बेस्ट पॉसिबल हम लोग से हो सकता है, हम लोग बेहतर शहर में कम से कम रेट में इलाज करने का कोशिश कर रहे हैं। इस अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, ईएनटी, स्पाइन सर्विसेज, प्लूमोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर, पेडियाट्रिक्स, वेस्कुलर सर्जरी, एंडोक्रोनोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ऑफ्थाल्मोलॉजी, डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन लैब साइंसेज, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी समेत अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल आपकी सेवा में 24 घंटे है तैयार। किसी भी इमरजेंसी के लिए फोन करें 8677017777। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए समाधान का एकमात्र स्थान उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता है NH 33, टिमना पाड़ी रोड, मानगो, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जोजोबेड़ा सीमेंट कंपनी के गेट पर ठेका कंपनियों के ठेका मजदूरों के बकाये वेतन नहीं दिए जाने के विरोध में यूथ इंटक की ओर से प्रदर्शन किया गया। इधर मामले के संबंध में यूथ इंटक के राष्ट्रीय सचिव राजीव पांडे ने बताया, 5 ठेका कंपनियों के ठेका कर्मियों को बकाये वेतन भुगतान करने का कंपनी प्रबंधन ने 72 घंटे का समय मांगा था। समय सीमा बीत जाने के बाद भी वेतन भुगतान नहीं हुआ, उसी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उन्होंने चेतावनी दी, यदि मंगलवार तक ठेका कर्मियों को वेतन नहीं मिला तो बुधवार से उग्र आंदोलन किया जाएगा। कर रहे हैं और अपनी गुहार लगा रहे हैं। मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। स्थित नुवोको विस्टा कॉर्प लिमिटेड उर्फ सीमेंट प्लांट में काम करने वाले आरके इरेक्टर, मुन्ना कंस्ट्रक्शन, दर्श पावर प्राइवेट लिमिटेड, आनंद इंजीनियरिंग, फ्री गेट प्राइवेट लिमिटेड, आशीर्वाद तथा जय गुरु कंस्ट्रक्शन के माध्यम से काम करने वाले ठेका कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि का वेतन का भुगतान नहीं हुआ था, जिसको लेकर सभी ठेका कर्मचारी आज से पूर्व आंदोलन किया था, जिसके दरमियान कंपनी प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि लॉकडाउन से वंचित सारे मजदूरों का वेतन 72 घंटे के अंतराल में भुगतान कर दिया जाएगा, किंतु 72 घंटे पश्चात भी कंपनी प्रबंधन के आश्वासन उपरांत। इधर साक्षी पुराना कोर्ट के पास पुरानी किताब दुकानदार प्रशासन के डर से चोरी छिपे किताबें बिक्री करने के लिए लाचार हैं। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन होने से पुराना कोर्ट के समीप पुरानी किताबों की बिक्री कर परिवार का पेट चलाने वाले 25 दुकानदारों के समक्ष पेट भरने की समस्या मुंह फाड़ कर खड़ी है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से पुरानी किताबों की दुकानों का झांप गिरा है। प्रशासन की ओर से भी अभी तक इन दुकानदारों को धंधा शुरू करने की हरी झंडी नहीं मिली है। इंतजार का सब्र टूट रहा है। थक हार कर किताब दुकानदारों ने चोरी छिपे ग्राहकों के हाथ किताब बेचना शुरू कर दिया है। ऊपर से प्रशासन का दुकानदारों को खौफ बना हुआ है। राजू निगम नामक दुकानदार ने बताया कि पेट तो चलाना पड़ेगा, कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा, सब्र का बांध टूट रहा है। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने की शर्त पर दुकान खोलने की इजाजत प्रशासन से मांगी है।
सरकार से यही बोलेंगे कि हम लोग तो सरकार का लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग को भी रियायत दिया जाए पुराने किताब दुकान बेचने के लिए, खोलने के लिए, और ज़्यादा नहीं तो 4-5 घंटे का भी हम लोग को भी समय दे दिया जाए और हम लोग जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना काम करेंगे। और मान लीजिए 20-25 दुकान है तो हम लोग चाह रहे कि एक दिन में 10 दुकान खोले, दूसरा दिन फिर 10 दुकान खोला जाए, इस तरह करके अपना किया जाए। और हम लोग के साथ तो बहुत बड़ी समस्या ये हो गई कि लॉकडाउन जिस समय लगा है उस समय हम लोग का इंग्लिश मीडियम का स्कूल की किताब की सीज़न होती है और उसी समय लॉकडाउन हो गया। आज 2 महीना हो गया दुकान बंद किए हुए हैं। हम लोग सरकार से यही चाहेंगे और जिला प्रशासन से यही बोलेंगे कि कम से कम हम लोग को भी थोड़ा बहुत समय दिया जाए दुकान खोलने के लिए। 4-5 घंटे का भी समय दे दिया जाए तो बहुत है। बच्चे लोग, और मान लीजिए ऑनलाइन तो पढ़ाई हो रही, किताब तो नहीं मिल रही है, ऑनलाइन पढ़ा रही है। मान लीजिए घर में बच्चे हैं तो लोग कम से कम घर में ले जाकर स्टडी वगैरह करेंगे, अपना पढ़ेंगे थोड़ा बहुत किताब वगैरह ले जा करके। और कोरोना वायरस के प्रवासी मजदूरों, छात्रों और हॉटस्पॉट से लोगों का एमजीएम अस्पताल में आना जारी है। यह जानकारी देते हुए अस्पताल उपाधीक्षक नकुल चौधरी ने बताया कि यहां पर आइसोलेशन वार्ड 100 मरीजों को रखने के लिए बनाया गया है। सैंपल लेने और टेक्नीशियनों की पर्याप्त व्यवस्था है। वहीं वार्डों की साफ सफाई के लिए अतिरिक्त सफाई कर्मियों की सेवा ली जा रही है। इनके वेतन मद में 1.5 लाख रुपए भुगतान करने की अनुमति जिला प्रशासन से मिली है। वहीं कई डॉक्टरों के आर्थिक मदद से कंटेनर में पैक कर खाना दिया जा रहा है। लोगों की परेशानी दूर की गई है। कोरोना का बढ़ते जा रहा है तो इसको लेकर एमजीएम अस्पताल में क्या व्यवस्था किया जा रहा है? देखिए, ये सही बात है। अभी प्रवासी लोग ज़्यादा आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर है, प्रवासी छात्र हैं, वो लोग आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। हॉट स्पॉट से आ रहे हैं और उन लोगों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो मेरे यहाँ जो आइसोलेशन वार्ड है 100 मरीज रखने की व्यवस्था है और सैंपल लेने के लिए सफिशिएंट टेक्नीशियन है और बहुत सारी जो समस्याएं भी आती हैं तो वो सारा दूर हो रहा है। जैसे कि सफाई की समस्या थी तो जो उपायुक्त हमारे हैं पूर्वी सिंहभूम के, उन्होंने 1.5 लाख रुपया की अनुमति दी है कि डेली वेजेज पे सफाई कर्मी को। उधर झारखंड राज्य सरकारी बैंक के सरायकेला शाखा में एक व्यवसायी संजय कुमार डालमिया को 38 करोड़ लोन लेने व हेराफेरी करने वाले के आरोपी मैनेजर सुनील कुमार सतपथी को सीआईडी पुलिस द्वारा सरायकेला कोर्ट में पेश किया गया। सरायकेला सदर अस्पताल में जांच कराई गई और फिर उसे सरायकेला कोर्ट ले जाया गया। इस दौरान सीआईडी के डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने बताया कि ये मामला झारखंड राज्य सहकारी बैंक के सरायकेला शाखा से जुड़ा मामला है, जिसमें आरोपी मैनेजर सुनील कुमार सतपथी पर 38 करोड़ लोन देने में गड़बड़ी से जुड़ा मामला है। उन्होंने जिस सिक्योरिटी दस्तावेजों के आधार पर व्यवसायी संजय डालमिया को लोन दिया, पैसे के नियम को ताक में रखकर लोन दिया। लोन देने में फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया तथा हेराफेरी की गई। इस मामले में सरायकेला थाना में 21 अगस्त 2019 को केस दर्ज हुआ था, जिसमें तत्कालीन बैंक मैनेजर सुनील कुमार सतपथी, लोन लेने वाले व्यवसायी संजय कुमार डालमिया समेत अन्य कई आरोपी हैं। केस दर्ज होने के बाद इसका अनुसंधान सरायकेला थाना पुलिस द्वारा किया जा रहा था, मगर 1 महीने पूर्व इस मामले को सीआईडी को सौंप दिया गया। मामला कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले से संबंधित मामला है। इसमें एफआईआर हुआ है। इसमें एक एफआईआर में बैंक प्रबंधक को हम लोग न्यायालय में आज उपस्थापित किए हैं। आदेशानुसार न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा रहे हैं। कितने का घोटाला का मामला? ये एक केस में 33 करोड़ का करीब और एक केस में 4 करोड़ 15 लाख 14 लाख का है, तो करीब 37-38 करोड़ का है। आगे अनुसंधान में जो आएगा इसमें उसी मुताबिक जो अभियोजन चलाया जाएगा इसके बारे में। थैंक यू। वहीं चांडिल में पंजाब कपूरथला से आया छात्र निकला कोरोना पॉजिटिव। जिला प्रशासन ने टीचर कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया और परिजनों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा।
सरायकेला जिला के चांडिल में कल कोरोना का पॉजिटिव मरीज आने के बाद प्रशासन द्वारा टीचर्स कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर पुलिस द्वारा निगरानी की जा रही है। आज डीसीए दोंडे ने प्रशासनिक टीम के साथ कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। इस दौरान निगरानी बेहतर रखने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कंटेनमेंट जोन अंतर्गत रह रहे लोगों के बेहतर निगरानी हेतु सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया। साथ ही कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को 14 दिनों तक अपने घरों में ही रहने का निर्देश दिया है। उनके लिए राशन पानी की जरूरत हेतु प्रशासन द्वारा व्यवस्था किए जाने का भरोसा जताया है। हम लोगों को सरायकेला ज़िला में यहाँ एक पॉजिटिव केस मिला है। तो ये लड़का जो है पढ़ता है वहाँ पंजाब में, वहाँ से आए हैं। तो हम वहाँ वहीं पे कंटेनमेंट जोन अभी बना रहे हैं। इसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा आज। और यहाँ के लोगों को सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंटेनमेंट जोन के भीतर जो लोग हैं वो बाहर ना आए। हम लोग उनको जो रेशन चाहिए हम ही लोग पहुँचा देंगे। एंड वो सीसीटीवी कैमरा का निगरानी रहेगा। फोर्स मैजिस्ट्रेट 24/7 रहता है। सर यहाँ पर लगभग 250 लोग जो है ना रहते हैं, तो मैंने उसको बफर जोन में आ जाएगा। कंटेनमेंट जोन में तो करीब 10-15 परिवार है, ज़्यादा लोग नहीं, क्योंकि वो लड़का होम क्वारंटाइन है, बाहर नहीं आया, तो दिक्कत नहीं है। उनके परिवार को, उनका परिवार ऑलरेडी शिफ्ट किया हम लोग, और उनको हॉस्पिटल भी आज लेके जाएंगे। तो परिवार शिफ्ट कर दिया यहाँ से क्या? टेस्टिंग भी होगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में मिले और 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज, एक पटमदा और एक मानगो का है मरीज। 44 करोड़ रुपए घोटाले के मामले में गिरफ्तार सहकारिता बैंक के पूर्व मैनेजर को भेजा गया जेल। और सरायकेला पुलिस ने खनन विभाग के साथ मिलकर की सबसे बड़ी कार्रवाई, 41 हाईवा जब्त। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।